रिलायंस इंडस्ट्रीज ने सोमवार को जो अपनी एजीएम में घोषणाएं की, उनमें सबसे अहम है देश में जियो 5G सेवा की दिवाली तक शुरुआत। जियो ने अपनी 5G सेवा के लिए एक टर्म का प्रयोग किया जो है स्टैंड अलोन 5G। देश में कोने कोने तक दिसंबर 2023 तक 5G सेवा ले जाने के साथ काम कर रही जियो की यह स्टैंड अलोन 5G आखिर है क्या, आइए जानते हैं। 5G सेवा में प्रमुख रूप से दो प्रकार के नेटवर्क का प्रयोग किया जाता है। पहला है स्टैंड अलोन और दूसरा है नॉन स्टैंड अलोन। फिलहाल जियो ही स्टैंड अलोन नेटवर्क का प्रयोग करने के लिए तैयारी में दिख रही है। बता दें कि स्टैंड अलोन नेटवर्क में 5G सेवा पूरी तरह से स्वतंत्र होती है और इसके लिए कंपनी को पूरा बुनियादी ढांचा बनाना पड़ता है। यह कंपनी की 4G सेवा से पूरी तरह अलग होती है। बात करें नॉन स्टैंड अलोन नेटवर्क की, तो नॉन स्टैंड अलोन नेटवर्क पहले से चल रही 4G सेवा से संबंधित होता है, इसलिए इसके लिए अलग से ढांचा बनाने में खर्च नहीं करना पड़ता। वहीं स्टैंड अलोन नेटवर्क में कंपनी को पूरा सेटअप बनाने के लिए भारी रकम खर्च करनी पड़ती है, साथ ही समय भी अधिक लगता है क्योंकि सारा कार्य नए सिरे से किया जाता है। इसी कारण जियो ने अपनी 5G सेवा के लिए करीब 2 लाख करोड़ रुपए के भारी निवेश की तैयारी की है। जियो का 5G नेटवर्क पूरी तरह से स्टैंड अलोन नेटवर्क है। बता दें कि स्टैंड अलोन और नॉन स्टैंड अलोन नेटवर्क में एक बड़ा अंतर क्षमता का भी होता है। अलग व्यवस्था पर संचालित होने के कारण स्टैंड अलोन नेटवर्क 5G सेवा की पूरी क्षमता का उपयोग कर पाता है। स्टैंड अलोन नेटवर्क में स्लाइसिंग की भी सुविधा होती है, जिसके कारण कंपनी आवंटित 5G स्पेक्ट्रम का प्रभावी रूप से उपयोग कर पाती है। माना जाता है कि नॉन स्टैंड अलोन नेटवर्क का प्रयोग करने वाली कंपनियों को बाद में स्टैंड अलोन नेटवर्क की व्यवस्था बनानी पड़ती है। यह वैश्विक ट्रेंड रहा है। हालांकि आरंभ में कम लागत के कारण अधिकांश कंपनियां पहले नॉन स्टैंड अलोन को पसंद करती है, लेकिन चूंकि जियो के पास एसेट्स की कमी नहीं है, इसलिए रिलायंस जियो पूरी तरह से स्टैंड अलोन 5G नेटवर्क शुरू करेगी। जानकारों का मानना है कि नॉन स्टैंड अलोन नेटवर्क के मुकाबले स्टैंड अलोन नेटवर्क में 5G स्पीड भी ज्यादा तेज होती है। बता दें कि स्टैंड अलोन और नॉन स्टैंड अलोन नेटवर्क के बीच एक बड़ा अंतर मोबाइल डिवाइस के साथ सेवा की अनुकूलता का होता है। आज देश में प्रयोग किए जा रहे अधिकांश मोबाइल को 4G के साथ चलने वाली 5G सेवा यानी नॉन स्टैंड अलोन के लिए अधिक अनुकूल माना जाता है। नॉन स्टैंड अलोन नेटवर्क में 4G के माध्यम से ही 5G तरंगों को प्रसारित किया जाता है। ऐसे फोन को यदि स्टैंड अलोन नेटवर्क की 5G सेवा का लाभ लेना है तो फोन निर्माताओं को डिवाइस में कुछ संशोधन करने होते हैं। टेलीकॉम न्यूज की रिपोर्ट।